बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर जो हैवी एटम होते हैं, बड़े एटम होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं ड्यू टू बम्बारमेंट ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एंड स्प्लिट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। कि बड़े जो न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं वो न्यूट्रॉन को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और जज़ब करने के बाद जो है वो टूट जाते हैं छोटे न्यूक्लियाई के अंदर। और साथ जो है वो मजीद न्यूट्रॉन जो होते हैं वो खारिज होते हैं और उनके साथ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है, और बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम वैसे इसके यूजेस की बात करें फिशन रिएक्शन की, तो हमारा जो एटम बम है वो इसकी फिशन रिएक्शन के असूल पर क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये फिशन रिएक्शन का प्रिंसिपल होता है। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी फिशन रिएक्शन है क्या। सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहला जो फिशन रिएक्शन था वो 1939 के अंदर किया हुआ गया था। उसके बाद ये किया किसने था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, एक का नाम है ओटो हांस और दूसरे का नाम है फिट्ज स्ट्रॉसमैन। ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किया था। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता क्या है जी, इस रिएक्शन के अंदर जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस की शॉर्टकट फॉर्म है। न्यूक्लियाई हैवी बड़े न्यूक्लियाई, या ऐसे कह लें कि इसके अंदर पेरेंट न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं किसके अंदर, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। किसके अंदर जी, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर तकसीम हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, या ऐसे कह लें कि वो तकसीम हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर, छोटे न्यूक्लियस के अंदर। और उसके साथ साथ मेन चीज क्या होती है जी, इसके साथ साथ मेन चीज होती है कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो खारिज होती है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, ये किस तरह एनर्जी खारिज होती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यूरेनियम का एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास नंबर 235 है। इस यूरेनियम के एटम के अंदर हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, मतलब कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब करवाएंगे, जज़ब करवाएंगे। जब इसके अंदर हम जज़ब करवा देंगे उसके बाद होगा ये कि जब ये 0 और 90 में ऐड होगा तो ये आएगा 92 ही, 235 में एक ऐड करेंगे तो वही आएगा 236। अब इसके ऊपर आ जाएगा ये स्टार। ये जो लफ्ज स्टार इसके ऊपर बनाया हमने, स्टार का मतलब होता है ऑक्साइटेड स्टेट। ऑक्साइटेड स्टेट, ऑक्साइटेड स्टेट एक ऐसी एटम की स्टेट होती है जिसके अंदर एटम सिर्फ एक लम्हे के लिए ठहर सकता है और वो अपनी शक्ल को बरकरार नहीं रख सकता, बल्कि टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो यही जो हमारा यूरेनियम का एटम है दो और हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, दो एटम के अंदर दो न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाएगा। एक बनेगा बेरियम प्लस इसके अंदर बनेगा के और क्रिप्टॉन जिसको कहते हैं। एक बेरियम बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास नंबर 141 होता है, और एक क्रिप्टॉन बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 36 और एटॉमिक मास नंबर 92 होता है। और प्लस इसमें क्या होगा, प्लस इसमें 3 न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, खारिज होते हैं। तो एक ऐसा अमल जिस अमल के अंदर ये जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस हैं यूरेनियम के, जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, इन बड़े न्यूक्लियाई का टूट कर किसके अंदर, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, या ऐसे कह लें कि स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील हो जाना, चेंज हो जाना, और साथ एनर्जी का खारिज होना क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया जी बात। अच्छा जी, अगली बात, ये जो यूरेनियम का एलिमेंट टूटता है, क्या इसके अंदर जब न्यूट्रॉन जज़ब करवाया जाए तो हमेशा क्रिप्टॉन और बेरियम में ही बनेगा? नहीं, इसकी एक शर्त यह है
कि जब एक यूरेनियम का एटम जो है वो टूटता है तो उससे हमेशा क्रिप्टॉन और बेरियम नहीं बनते, और दूसरी बात ये कि हमेशा 3 ही न्यूट्रॉन खारिज नहीं होते, उनकी तादाद कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। ठीक हो गया, कभी कम होंगी कभी ज्यादा होंगे। तो इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट बन सकते हैं, तो अगर हम बात करें इसी रिएक्शन की, तो अगर हमारे पास ये यूरेनियम है, इसका आइसोटोप 235 वाला है, इसमें हम एक न्यूट्रॉन जज़ब करवा देते हैं, ये 236 के अंदर तब्दील हो जाता है और स्टार ऊपर आ जाएगा। तो जब ये फिर टूटता है तो जरूरी नहीं कि हर दफा बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने, इसलिए अलग एलिमेंट भी बन सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर अब जो एलिमेंट बनेंगे वो बन सकते हैं MO, जिसको हम मोलिब्डेनियम का नाम देते हैं, ठीक होगी बात, और उसके अलावा SN, जिसको क्या कहा जाता है, टिन कहा जाता है, और साथ कितने न्यूट्रॉन है, इसमें भी 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, खारिज होते हैं। एक और इसकी हम एग्जांपल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेम यही यूरेनियम का एटम है 235, इसमें एक न्यूट्रॉन जज़ब करवाएंगे, 236 में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, फिर ये बनता है मोलिब्डेनियम जो है उसकी बजाय SR स्ट्रोंशियम बन लेता है, और इसके अलावा जो है इसमें सिर्फ 2 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, खारिज होते हैं, और एक इसके साथ हम मजीद एक एलिमेंट क्या हो जाता है, बन जाता है। मीन ये हुआ कि जब फिर हम यूरेनियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम के तोड़ने की वजह से यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन या मोलिब्डेनियम या टिन जो बने, इसके अलावा और भी एलिमेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, इस एक रिएक्शन के अंदर तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर इसकी एक्चुअल मिकदार देखा जाए, ये अप्रोक्सीमेट है, तो 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो एक फिशन रिएक्शन के दौरान क्या होती है, खारिज होती है। क्लियर हो गया। अब अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में बात करें, तो अगर हमारे पास 1 टन कोयला हो, कोल हो, उसको हम जला दें, तो उसके जलाने से हमें जो एनर्जी मिलती है वो ये होती है 36 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में हम सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम जो है उसको जला दें, तो उसके नतीजे में 67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 जूल्स एनर्जी जो है वो रिलीज होते हैं। मीन कि 1 टन कोयले के मुकाबले में यूरेनियम जो है वो सिर्फ 1 किलोग्राम लें तो वो उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा रिएक्शन है यूरेनियम वाला, इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि हमारा जो एटम बम होता है उसके अंदर ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करता है, चलता है। देखें, सबसे पहली बात हमारे पास है ये यूरेनियम। एटॉमिक नंबर चलो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे शॉर्टकट लिख देता हूं, पहले आपको बता दिया। उसमें हमने एक न्यूट्रॉन जज़ब करवाना है। यूरेनियम जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, ये जब 236 में तब्दील हो जाएगा। जब ये 236 में तब्दील होगा तो इसके अंदर क्रिप्टॉन बनेगा और क्या बनेगा जी, बेरियम बनेगा। जब क्रिप्टॉन और बेरियम इसके अंदर बनेगा तो कितने न्यूट्रॉन खारिज होंगे, 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे। वो 3 न्यूट्रॉन मजीद एक एक यूरेनियम के एटम से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब वो मजीद तीनों न्यूट्रॉन एक एक यूरेनियम से एटम से रिएक्शन करेंगे तो फिर ये क्या बनाएंगे, क्रिप्टॉन बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बेरियम। ये भी बेरियम बनाएगा और क्या बनाएगा, क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन बनाएगा और क्या बनाएगा, बेरियम। अब देखो, हर एक ने क्रिप्टॉन बेरियम बनाए, फिर इसने भी कितने न्यूट्रॉन खारिज करने हैं, 3। इसने कितने करने हैं, 3। और इसने कितने करने हैं, 3। हमने सिर्फ एक न्यूट्रॉन दिया, हमें 3 मिल गए। 3 से हमें कितने मिल गए, 9 मिल गए। 9 से हमें कितने मिल जाएंगे, 27 मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं चेन फिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है जी, चेन फिशन रिएक्शन। जो ऐसा रिएक्शन जिसको एक दफा स्टार्ट किया जाए, बाद में वो उसके अंदर एटम खुद ब खुद फिशन करते जाएं और रिएक्शन स्टार्ट होता जाए, चलता जाए, उस रिएक्शन को हम चेन फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और इस रिएक्शन के आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कंट्रोल चेन फिशन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल होता है। जो अनकंट्रोल होता है वही हमारे एटम बम के अंदर प्रोसीड होता है, चलता है, और जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है, जहां से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी, जज़ाकल्लाह।